सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहर की जनता ने बीजेपी को फिर सौंपी सागर नगर निगम महापौर की कमान। अभय दरे ने जीत के बाद समर्थकों के साथ निकाला विजय जुलूस। खाद की कमी के चलते जिले भर के किसान हो रहे हैं परेशान। पुलिस के साए में किसानों को मिल रहा है खाद। कैंट फूड की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मतदाता सूची की जांच कराने की मांग। बांद्री थाना अंतर्गत दो बाइकों में हुई भिड़ंत। एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। सागर नगर निगम के चुनाव परिणाम गुरुवार को घोषित हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे किस वार्ड से किसको कितने मत मिले हैं और कौन जीता है। वार्ड क्रमांक 1 यानी डॉक्टर हरि सिंह और वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी अनामिका चौबे ने जीत दर्ज की है। इनको कुल 713 वोट मिले। इस वार्ड में 2300 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी त्रिवेणी रामेश्वर यादव दूसरे नंबर पर रही, जिनको 666 वोट मिले। वार्ड क्रमांक 2 यानी इंदिरानगर वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी त्रिवेणी रूपनारायण यादव ने जीत दर्ज की है। इस वार्ड में कुल 1379 वोट पड़े थे, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशी को 862 वोट मिले, जबकि भाजपा की प्रत्याशी सरिता उमरे ने 492 वोट पाए। वार्ड क्रमांक 3 यानी सिविल लाइन वार्ड से 2006 लोगों ने मतदान किया था। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अजय परमार 883 वोट लेकर विजयी हुए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के राजेश सैनी को 467 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 4 यानी मधुकर शाह वार्ड, यहां से 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। यहां से कांग्रेस की ओर से शांता तिर्की मैदान में थी, जिनको 902 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रविंद्र वर्मा ने जीत दर्ज की, जिन्हें 1334 वोट मिले, और इस वार्ड से कुल 2823 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 5 यानी शिवाजी नगर वार्ड, यहां से भी 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। यहां से भाजपा की चेतना यादव ने जीत दर्ज की है। इस वार्ड से कुल 4065 लोगों ने मतदान किया, जबकि भाजपा 3227 वोट पाने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सीमा देवलिया कुल 465 वोट ही पा सकी। इस वार्ड से 2762 वोटों के अंतर से चेतना यादव ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। वार्ड क्रमांक 6 गोपालगंज वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था। यहां से कांग्रेस की उर्मिला यादव ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा की डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर दूसरे स्थान पर रहीं। इस वार्ड से 3332 लोगों ने मतदान किया। कांग्रेस के खाते में 1781 तो भाजपा के खाते में 1391 वोट पड़े। वार्ड क्रमांक 7 यानी वृंदावन वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। भाजपा से राजबहादुर सिंह तो कांग्रेस की ओर से रजनीश ठाकुर चुनाव मैदान में थे। यहां से भाजपा के राजबहादुर सिंह ने 1766 वोट पाए, तो कांग्रेस के रजनीश ठाकुर 1576 वोट पाने में कामयाब रहे। इस वार्ड से कुल 3420 वोट पड़े थे। वार्ड क्रमांक 8 यानी कृष्णगंज वार्ड से 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहां से भाजपा के अनूप उर्मिल ने 1054 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के शेख रईस बाबा 871 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे। इस वार्ड से कुल 2816 लोगों ने मतदान किया। वार्ड क्रमांक 9 यानी शनिचरी वार्ड से 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहां से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला टाई रहा था। भाजपा की रश्मि जैन और कांग्रेस की परवीन खान दोनों को 1031 वोट मिले थे, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम से भाजपा की रश्मि जैन विजयी घोषित हुई।
इस वार्ड से कुल 2287 वोट पड़े थे। वार्ड क्रमांक 10 यानी परकोटा वार्ड से भाजपा की श्वेता यादव और कांग्रेस की नेहा कुर्मी के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें से भाजपा की श्वेता यादव ने जीत दर्ज की है। श्वेता यादव को 902 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की नेहा कुर्मी को 818 वोट मिले। इस वार्ड से कुल 1765 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 11 यानी लाजपतपुरा वार्ड, यहां से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यहां से भाजपा की जीनत अब्दुल जावेद ने जीत दर्ज की है। इस वार्ड से कुल 2124 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें भाजपा के खाते में 991 तो निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में 552 वोट आए हैं। वार्ड क्रमांक 12 यानी शुक्रवारी वार्ड से 3 लोग चुनाव मैदान में थे, जिसमें भाजपा के शेख रशीद ने जीत दर्ज की है। इस वार्ड से कुल 3043 लोगों ने वोटिंग की थी, जिसमें भाजपा के खाते में 2108 तो कांग्रेस प्रत्याशी शेख नहारिया के खाते में 652 वोट आए हैं। वार्ड क्रमांक 13 यानी महर्षि दयानंद वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जिनेश साहू ने 1356 वोट पाकर जीत दर्ज की है। इस वार्ड से कुल 2393 वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस के खाते में 1006 वोट आए हैं। वार्ड क्रमांक 14 यानी तिलकगंज वार्ड से कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस वार्ड से भाजपा ने 1127 वोट लेकर जीत दर्ज की है। इस वार्ड से कुल 3503 लोगों ने वोटिंग की थी, जिसमें भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 1017 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 15 यानी भगवानगंज वार्ड, इस वार्ड की सीट बसपा के खाते में गई है। बसपा प्रत्याशी राजू चौधरी ने 1111 वोट पाकर ये सीट अपने नाम की है। इस वार्ड से कुल 2397 वोट पड़े थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रामू अहिरवार के खाते में कुल 760 वोट आए हैं। वार्ड क्रमांक 16 यानी विठल नगर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी पुष्पा अहिरवार ने 1348 वोट पाकर जीत दर्ज की है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जयंती चौधरी को 608 वोट मिले, जबकि इस वार्ड से कुल 2747 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 17 यानी गुरु गोविंद सिंह वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी महेश जाटव ने 992 वोट लेकर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के भगवती जाटव 738 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इस वार्ड से कुल 3583 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 18 यानी सुभाष नगर वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी माला अहिरवार ने 1431 वोट पाकर जीत दर्ज की है। यहां से भाजपा की चंद्ररानी अहिरवार 1007 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि इस वार्ड से कुल 3209 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 19 यानी तुलसीनगर वार्ड से कुल 3118 लोगों ने मतदान किया था। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी भैयन पटेल 1488 वोट पाकर विजयी रहे, जबकि भाजपा प्रत्याशी असमत रहमत खान 1004 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। वार्ड क्रमांक 20 यानी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, यह सीट भाजपा के खाते में गई है। इस वार्ड से कुल 4212 लोगों ने मतदान किया था। भाजपा प्रत्याशी संजय दुबे को 1744 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब पटेल को 807 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 21 यानी संत कंवरराम वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। यहां से भाजपा ने 1380 वोटों के अंतर से कुल 1794 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कल्लू पटेल को 414 वोट मिले। वार्ड क्रमांक 22 यानी संत रविदास वार्ड से भाजपा के चेतराम अहिरवार ने 1262 वोट पाकर जीत दर्ज की है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश अहिरवार 1130 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इस वार्ड से कुल 4652 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 23 यानी भगत सिंह वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी आराधना नेमा ने 1443 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 1072 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 3790 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 24 वल्लभनगर वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था।
यहां से भाजपा के नरेश धानक ने 1474 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 1167 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 3272 लोगों ने वोटिंग की थी। वार्ड क्रमांक 25 यानी मोतीनगर वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। यहां से भाजपा के नरेश यादव ने 1998 वोटों के बड़े अंतर से 2876 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जैन को 878 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 3831 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 26 यानी चंद्रशेखर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी कल्पनाबाई पटेल ने 1034 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा प्रत्याशी ममता सिंह को कुल 968 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 2068 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 27 यानी कटरा वार्ड से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। यहां कांग्रेस प्रत्याशी संध्या सिंघई ने 1402 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनुमा जैन को 782 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 2227 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 28 यानी जवाहरगंज वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था। यहां से भाजपा के राजेश केशरवानी ने 925 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 829 वोट मिले थे। इस वार्ड से कुल 1946 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 29 यानी रामपुरा सीट ये भाजपा के खाते में गई है। यहां से भाजपा प्रत्याशी सुमन घोषी ने 1336 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सीमा चौधरी को 690 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 2069 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 30 यानी इतवारी वार्ड से 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी किरण मिश्रा ने 820 वोटों के बड़े अंतर से 1464 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी मेघा दुबे को कुल 644 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 2526 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 31 यानी गांधी चौक वार्ड से त्रिकोणीय मुकाबला था। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सोनी ने 1283 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुमंत्रा कटारे को कुल 762 वोट मिले हैं, जबकि इस वार्ड से 2141 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 32 यानी रविशंकर वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। यहां से भाजपा की गायत्री घोषी ने 1258 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला पटेल को 996 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 2340 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 33 यानी नरियावली नाका वार्ड, इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी सोमेश जड़िया विजयी हुए हैं। इनको कुल 1049 वोट मिले हैं, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के महेंद्र वर्मा को 617 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 2609 लोगों ने वोटिंग की थी। वार्ड क्रमांक 34 यानी मोहन नगर वार्ड से 2397 लोगों ने मतदान किया था, जबकि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी कंचन गुप्ता 1005 वोट लेकर विजयी हुई हैं। इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी को 564 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 35 यानी राजीव नगर वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गा पटेल ने 1056 वोटों के बड़े अंतर से 1923 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा प्रत्याशी चंदा पटेल को 867 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 2982 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 36 यानी विवेकानंद वार्ड से 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहां से भाजपा की याकृति जड़िया ने 636 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी किरणलता सोनी को 356 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 2194 लोगों ने वार्ड क्रमांक 37 यानी संत कबीर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी नीतू खटीक ने 1311 वोट लेकर जीत दर्ज की है, जबकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा वाल्मीकि को 456 वोट मिले हैं।
इस वार्ड से 2008 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 38 यानी केशवगंज वार्ड से कुल 2564 लोगों ने मतदान किया था। इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी सरोज साहू ने 794 वोटों के बड़े अंतर से 1363 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र पाठक को 569 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 39 यानी सुभेदार वार्ड से कुल 3725 लोगों ने मतदान किया था। यहां से भाजपा प्रत्याशी विनोद तिवारी विजयी रहे हैं। इनको कुल 2027 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ यादव को 1306 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 40 यानी चकराघाट वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जय कुमार सोनी 1074 वोट पाकर विजयी रहे हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी कमलेश सोनी को 675 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 2047 लोगों ने मतदान किया। वार्ड क्रमांक 41 यानी बरियाघाट वार्ड से 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी पुरुषोत्तम विश्वकर्मा विजयी हुए हैं। इनको 672 वोट मिले हैं, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के नूतन सोनी को 452 वोट मिले हैं। इस वार्ड से 1544 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 42 यानी लक्ष्मीपुरा वार्ड से भाजपा के नीरज जैन 1395 वोटों के बड़े अंतर से 1771 वोट पाकर विजयी हुए हैं, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 376 वोट मिले थे। लक्ष्मीपुरा वार्ड से कुल 2685 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 43 यानी पूर्वाउटोरी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी सीताराम पचकौड़ी ने 706 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 682 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 2328 लोगों ने मतदान किया था। वार्ड क्रमांक 44 यानी काकागंज वार्ड से 3139 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी संगीता खटीक 1619 वोट पाकर विजयी हुई हैं, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी श्यामरानी चौधरी को 1259 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 45 यानी पंतनगर वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। यहां से भाजपा प्रत्याशी शारदा कोरी ने 1712 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा कोरी को 1560 वोट मिले हैं। इस वार्ड से कुल 3381 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वार्ड क्रमांक 46 यानी तिली वार्ड से 3766 लोगों ने वोटिंग की थी। यहां से भाजपा प्रत्याशी आरती पाराशर 2119 वोट पाकर विजयी रही, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 1303 वोट मिले थे। वार्ड क्रमांक 47 यानी बाघराज वार्ड से 3786 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यहां से भाजपा प्रत्याशी पुष्पा पटेल 1488 वोट पाकर विजयी हुई हैं, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी को 1268 वोट मिले थे। वार्ड क्रमांक 48 यानी अंबेडकर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार डेलन अहिरवार ने 1116 वोट पाकर जीत दर्ज की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी गौरी अहिरवार को 483 वोट मिले थे, जबकि इस वार्ड से कुल 2855 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। शहर की जनता ने भाजपा पर एक बार फिर भरोसा जताया है और अभय दरे को नगर निगम महापौर की कमान सौंपी है। जीत के बाद अभय दरे ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। गुरुवार को ही मतगणना में महापौर पद पर भाजपा के उम्मीदवार अभय दरे ने कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश यादव को परास्त किया। जीत के बाद देर शाम तक भाजपा के अभय दरे ने अपने समर्थकों के साथ विजयी जुलूस निकाला। जुलूस सिविल लाइन से शुरू हुआ और मुख्य मार्गों से होते हुए 3 बत्ती पहुंचा, जहां दरे ने डॉक्टर गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अभय दरे के साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगर विधायक शैलेंद्र जैन भी थे।
विजय जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। अपनी जीत पर मीडिया से बात करते हुए अभय दरे ने कहा कि ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। अब नगर के विकास की बारी है। बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक का आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत अच्छे से मिला हुआ है। पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी और हमारे वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, हमारे साथ में हैं और बहुत उत्साह के साथ शहर का विकास करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी की जीत है, पार्टी की जीत है, माननीय शिवराज सिंह की जीत है, माननीय मंत्री जी की जीत है। महापौर पद पर बीजेपी की जीत से उत्साहित परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। माहौल भाजपा के पक्ष में था। लेकिन कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण था और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुई। ये शिवराज जी के नेतृत्व की जीत है और उस जीत के लिए मैं सागर की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने आज नगर निगम सागर के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन के प्रमाण पत्र दिए। प्रमाण पत्र कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बांटे। विजयी उम्मीदवारों का आज प्रमाण पत्र लेने मेला सा लगा रहा। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। निगम में कुल 48 पार्षद हैं। कल मतगणना के बाद इनको आज निर्वाचन का प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया था। सागर जिले में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। पुलिस के साए में खाद की पर्ची और खाद मिल रही है। किसान 3-3, 4-4 दिनों तक गल्ला मंडी में लाइन में लगते हैं, फिर भी उनको खाद नहीं मिलता। वे रोजाना आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। पिछले कई दिनों से खाद की किल्लत बनी हुई है। अन्नदाता किसान अपना खाना पीना छोड़कर खाद के लिए कतारों में लगे हैं। कई बार पुलिस की लाठी भी खाते हैं। पुलिस बुरी तरह से खदेड़ती है। किसान बेइज्जत होकर बड़ी मुश्किलों में खाद की बोरी ले जा रहा है। उसको मात्र 2 बोरी ही खाद मिल रही है। भले ही उसको खेती के हिसाब से ज्यादा खाद चाहिए हो। किसानों का कहना है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, भले ही किसान का बेटा बताने वाले मुख्यमंत्री बने हों। हमें दिक्कत ये है कि खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया, डीएपी और बहुत परेशानी है। और बचपन जब से हम सोच हमारी है, जब से फूल को वोट देते हैं, अब भी सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो ठीक कहानी किसानों को एक कितने बुरे दिन आए कि आज की ये मुंह के पुलिस लठ भी मार रही है, किसानों को लठ भी मार रही है पुलिस। और सुबह से 5 बजे खड़ी रहेगी, जब तो यहाँ मिल लगाओ ना, फिर ऐसे चले जाएंगे घरे। दूसरे दिन वापस दूसरे 11 बजे आ रहा है और दूसरे दिन फिर 11 बजे आ रहा है, फिर लाइन में लगे। क्या नाम है आपको, कहाँ से आए? हिन्नोन से। का दिक्कत है आप लोग? खाद ले अभी यहाँ सर 3 दिन से परेशान है, 3 दिन से नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ 2 दिन होगा रेगुलर आते, मुझे अभी तक खाद नहीं मिली। 2 काउंटर नहीं बना, यही काउंटर बना है, उसमें पूरी पब्लिक लगी हुई, पूरे किसान लगे हुए हैं। पूरे 2 काउंटर बनी कार्य से, एक ही काउंटर है, पूरे ही काउंटर पर चले बैठते हैं। उससे क्या होता है, लास्ट में खड़े किसान के ऊपर किसान से लड़ रहा आपस। कैंट बोर्ड की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मतदाता सूची की जांच कराकर सुधरवाने की मांग की है। शुक्रवार को भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद प्रभु दयाल पटेल ने कैंट बोर्ड की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में प्रभु दयाल ने बताया कि छावनी परिसर सागर में वार्ड क्रमांक 5, 6 और 7 में नियम के विरुद्ध एवं पक्षपात करते हुए मनमाने तरीके से सैनिक मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। उनकी मांग है कि मतदाता सूची की जांच कराई जाए और सूची में सुधार कराया जाए। अगर जांच नहीं कराई गई तो वे कानून का सहारा लेंगे। हमारी शिकायत ये है कि छावनी परिषद सागर में इस निकाय चुनाव से पहले 3960 मतदाता सैन्य मतदाता
जो अचानक जोड़ दिए गए हैं उनके अपनी सकारात्मक ध्यान दिए। इससे परेशानी क्या है? इससे परेशानी ये कि ये हमारे चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। वार्ड नंबर 5, 6, 7 में जो सैन्य मतदाता है, इससे पहले लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव होते हैं तो इसमें डाक मतपत्र की व्यवस्था होती है। लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें भी डाक मतपत्र की व्यवस्था होती है। तो उनको संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ पर ये डाक मतपत्र से अपने ये डाक डाल सकते हैं। लेकिन लोकल चुनाव चूँकि ये 1.5-2 साल के लिए आते हैं, इनका रहवास का भी पता नहीं रहता है। डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री से जो भी आते हैं इनके डायरेक्ट नाम जोड़ दिए जाते हैं। और मैंने समय रहते इनकी आपत्ति लगाई थी। आपत्ति के बाद मैंने इसकी दोबारा भी उसको रिस्पॉन्स पत्र दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैंने माननीय कोर्ट में इसकी कोर्ट की शरण में गया हूँ। और ये उम्मीद है 11 दिसंबर मिलिट्री के मतदाता जोड़ने का वजह ये रहती है कि यहाँ पर वर्चस्व अपना मिलिट्री ज़्यादा बनाना चाहती है और अपने ही वर्चस्व बढ़ा के मिलिट्री के माध्यम से जो वोट के अंदर जो फैसले होते हैं अपने बच्चों कराते हैं। बांद्री थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई, जिसमें एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बांद्री थाना क्षेत्र के बौबई चौराहे के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत होने से एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार की शाम करीब 4 बजे की है, जब घायल हरपार अहिरवार अपनी पत्नी अंगूरी और 2 बच्चों को लेकर ससुराल से अपने घर बांद्री वापस लौट रहा था। तभी सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। घटना के संबंध में घायल अंगूरी अहिरवार ने बताया कि घटना में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। हम लोग मुड़ावरा गांव से बांद्री जा रहे थे, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। घटना के बाद दूसरी बाइक सवार भी घायल है। एक्सीडेंट गाड़ी मार दी। कब? खड़ी थी कल 4 बजे। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? हमारा तिराजोला से बांद्री। तो कहाँ की घटना है ये? इतने की बौबई घटना। इस घटना में कितने लोग घायल हुए? 4 हमारा है और 2 लोग को भी लग गई। तो वे कहाँ है? उनको तो तनकई लगी हुई है अस्पताल में। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 बच्चों समेत 2 बाइक सवारों की छुट्टी कर दी गई है और महिला अंगूरी और उसके पति हरपाल का इलाज अभी भी जारी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार को दिन भर शहर का मौसम सामान्य बना रहा। तापमान में भी पिछले 1 हफ्ते से 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में मौसम में हल्की सी ठंडक महसूस की गई है। शुक्रवार को तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलते रुख से आम लोगों को भी राहत मिली है। मौसम के रुख को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि फिजाओं में अब धीरे धीरे ठंडक घुलने लगी है। मौसम विभाग के मानचित्र के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 15 दिनों तक मध्य क्षेत्र की ओर उत्तरी हवाओं का रुख हो जाने से ठंडक बढ़ जाएगी। आज शहर का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री नोट किया गया। सुबह के वक्त 39% नमी मापी गई थी और शाम को 37% नमी मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आज भागदौड़ अधिक होने से थकान हो सकती है। कामकाज में इच्छा अनुरूप परिणाम कम आएंगे। लाभ प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं। वृषभ राशि वाले आत्मविश्वास बनाए रखें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। मिथुन राशि वालों के लिए आज व्यापार लाभदायक रहेगा। व्यक्तिगत कार्यों में उन्नति की संभावना है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। कर्क राशि वालों का आज यश और उत्साह बढ़ेगा। रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें।
अपने आवेश पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि वालों के लिए आज जीवन साथी के सम्मान से प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। शुभ एवं अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आज आप परोपकार करेंगे और कार्य का विस्तार होगा। कन्या राशि वालों के आज रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। चोरों से सावधान रहें। रुका हुआ पैसा मिलेगा। सुख समृद्धि बढ़ेगी। लाभ होगा। बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। तुला राशि वाले आज व्यर्थ में संदेह न करें। व्यापार लाभप्रद रहेगा। नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। परिवार की चिंता रह सकती है। वाहन सुख प्राप्त होने के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज किसी योजना का लाभ पूर्ण रूप से मिलने की संभावना है। भेंट उपहार मिलने के योग हैं। कार्यक्षमता बढ़ेगी। कोई समस्या आपके प्रयत्नों से हल होगी। धनु राशि वालों के लिए आज रोजगार में तरक्की के योग हैं। खर्चों में कमी करना आवश्यक है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। मकर राशि वालों का आज व्यापार और व्यवसाय अच्छा चलेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। कुंभ राशि वालों का आज पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। व्यापार में आशा अनुरूप लाभ की संभावना है। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए आज आमदनी में वृद्धि के योग हैं। यात्रा सुखद एवं सफलता देने वाली होगी। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। जीवन में दो विकल्प होते हैं। स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना जैसी वे हैं, या उन्हें बदलने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल?
खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर। और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।